जय हिंद। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आज हम लोग विवाह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। इसका सामान्य अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। गृह सूत्र में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 विधि सम्मत माने गए हैं और 4 विधि सम्मत नहीं माने गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था, यह सर्वाधिक प्रचलित था और आधुनिक विवाह जो हो रहे हैं इसी का एक स्वरूप है। इसके बाद आर्ष विवाह आता है। आर्ष मतलब बैल होता है। आर्ष विवाह में वर से धर्म के कार्य के लिए कन्या का पिता एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय प्राप्त कर अपनी कन्या को वर को देता है। इसके बाद दैव विवाह आता है। दैव विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और उस यज्ञ में जो पुरोहित अच्छी तरीके से संपादित करता था उसके साथ वह अपनी कन्या का विवाह कर देता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह है। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करके वैवाहिक जीवन के बाद सामाजिक एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए वचनबद्ध करता है। यह 4 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत मानते हैं और शास्त्र सम्मत माना गया है। इसमें तलाक और विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी, जबकि इसके अलावा जो 4 प्रकार के विवाह हैं उसमें सब कुछ होता था। तो 5वां है असुर विवाह। जैसा कि आप लोग नाम से ही परिचित होंगे, असुर मतलब विक्रय विवाह, अर्थात ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता पैसे लेकर वर को कन्या के साथ विवाहित करता है। यह निकृष्ट विवाहों में से एक था। इसके बाद गांधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। स्वयंवर गांधर्व विवाह का एक रूप था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वयंवर किस विवाह के रूप में जाना जाता है, तो गांधर्व विवाह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद राक्षस विवाह, नाम से जैसा आप लोग परिचित हैं कि राक्षस मतलब अपहरण करके किसी कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता था। इसके बाद अंतिम है पैचास विवाह। इसमें जबरदस्ती करके शारीरिक मानसिक शोषण करके कन्या से विवाह किया जाता था। यह विवाह का निकृष्ट रूप था। इससे बुरा कोई विवाह होता ही नहीं था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विवाह के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में प्रक्रिया और प्रवृत्ति अलग अलग है। प्रथम 4 विधि सम्मत माने गए हैं, जबकि अंतिम 4 विधि सम्मत नहीं माने गए हैं। और इसके बाद हम लोग विवाह के अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के अर्थ को समझेंगे। बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह को समझेंगे। धन्यवाद।